हेलो एवरीवन, मैं ममता गुप्ता। आज देखेंगे 7th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। और इस चैप्टर का हमने एक पोर्शन पहले कंप्लीट कर लिया है, जिसमें 1 से लेकर 15 तक हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 16 से देखेंगे। और अभी तक आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है या फिर इसका आपने थ्योरी वाला सेक्शन नहीं देखा है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 प्लेलिस्ट की लिंक डली हुई है, एक एमसीक्यू एक थ्योरी। आपको थ्योरी या एमसीक्यू जो भी देखना है आप उन दोनों प्लेलिस्ट पर क्लिक करके देख सकते हैं। उन दोनों प्लेलिस्ट में न केवल आपको 7th क्लास की ज्योग्राफी मिलेगी, जबकि 8 की और 6 क्लास की ज्योग्राफी भी मिलेगी। तो आप ऊपर नीचे कर देख सकते हैं जो भी आपको जिस भी चैप्टर की वीडियोस देखनी है। और ये साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने कराई है। 6 से 10 तक की मोस्टली बुक मैंने एसएसटी एनसीईआरटी की कंप्लीट करा दी है। अभी तक आपने ये सब भी नहीं देखी है तो आप इन सबको भी देख सकते हो। उसके लिए आपको मेरा यूट्यूब चैनल ओपन करना पड़ेगा और प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर ये सारी प्लेलिस्ट खुल जाएंगी और आप अपने हिसाब से जो भी आपको आवश्यकता है वो देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। केंद्रीय कोड यानी सेंट्रल ऑफ कोर में तापमान एवं दाब कैसे होता है? ए है निम्न, बी है उच्च, सी है सामान्य, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, उच्च। जैसे जैसे हम पृथ्वी की आंतरिक परतों में जाएंगे, ठीक है, अंदर की परतों में जैसे जैसे हम जाएंगे, बाहर की परतों के मुकाबले अगर हम अंदर की परतों में जैसे जैसे जाएंगे तो ताप और दाब दोनों ही बढ़ते रहेंगे। ठीक है, जितना हम अंदर जाएंगे उस हिसाब से ही ताप बढ़ता रहेगा, उस हिसाब से ही दाब बढ़ता रहेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। मुख्य रूप से सेल कितने प्रकार के होते हैं? ए है 1, बी है 4, सी है 3, डी है 2। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 3। कौन कौन से? पहला है आपका अग्निय सेल, इनको प्रारंभिक चट्टाने भी बोलते हैं या प्रारंभिक सेल भी बोलते हैं, इग्नियस सेल भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका अपसादी, अपसादी को सेडिमेंट्री सेल भी बोलते हैं। तीसरा है कार्यांतरित सेल, जिनको हम मेटामॉर्फिक सेल भी बोलते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बेसाल्ट की सेलें कहाँ पाई जाती हैं? भारत में कहाँ पाई जाती हैं वो हमें देखना है। ए है दक्कन का पठार, बेसाल्ट की सेलों से बना है, या फिर बी है पूर्वी उत्तर भारत, सी है उत्तर भारत, डी है यमुना गंगा के दोआब। ठीक है, तो ये जो बेसाल्ट की चट्टानें ये कहाँ पाई जाती हैं, या बेसाल्ट के जो सेल हैं ये कहाँ पाए जाते हैं भारत में? ये है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार इनसे ही बना है। ठीक है, पूरा दक्कन का पठार इनसे ही बना है, बेसाल्ट की चट्टानों से, क्योंकि बेसाल्ट से, क्योंकि कभी यहाँ पर हजारों वर्ष पहले ज्वालामुखी उद्गार हुए होंगे और बाद में वो लावा ठंडा हो गया और उसी से हमारा दक्षिण भारत बना है। ठीक है, इसकी पूरी कहानी भी मैंने आपको सुनाई थी थ्योरी वाले पोर्शन में, आई होप आपको याद होगी। क्वेश्चन नंबर 19। किन चट्टानों के एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं? ए है अग्निय यानी इग्नियस रॉक, बी है अपसादी यानी सेडिमेंट्री रॉक, सी है कार्यांतरित यानी मेटामॉर्फिक रॉक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। मैंने आपको बताया था ताप और दाब के कारण जो अग्निय चट्टाने होती हैं वो किसमें चेंज हो जाती हैं? अपसादी चट्टाने। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। इग्नियस किस भाषा का शब्द है? ए है लैटिन, बी है ग्रीक, सी है फ्रेंच, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इग्नियस जो है वो है आपके लैटिन भाषा का शब्द। ठीक है, इग्नियस भी लैटिन भाषा का शब्द है। आगे हम देखते हैं आगे क्वेश्चन में सेडिमेंट्री किस भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 21। सेडिमेंट्री किस भाषा का शब्द है? ए है लैटिन, बी है ग्रीक, सी है फ्रेंच, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। मेटामॉर्फिक किस भाषा का शब्द है? ए है लैटिन, बी है ग्रीक, सी है फ्रेंच, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ये किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा। ठीक है, बाकी जो दो शब्द थे वो किसके थे? लैटिन भाषा के थे, जबकि ये तीसरा वाला कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ताज ताजमहल में लगा संगमरमर
किन चट्टानों से बना है? ए है अग्निय चट्टान, बी है अपसादी चट्टान, सी है कार्यांतित, डी है इनमें से कोई नहीं। यानी सीधे सीधे पूछ रहा है कि संगमरमर किन चट्टानों का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका 23 का जो सही आंसर हो जाएगा अब वो हो जाएगा आपका सी, कार्यांतिक चट्टानें। और जो चूना पत्थर होता है वो ताप और दाब के कारण किस में चेंज हो जाता है? वो संगमरमर में चेंज हो जाता है। ठीक है, चूना पत्थर। और क्या बन जाता है चूना पत्थर का? संगमरमर बन जाता है ना। संगमरमर तो आप समझ रहे हो ना, सफेद जो पत्थर घर मकानों में लगे होते हैं, सफेद पत्थर, या कई बिल्डिंगों में आपने देखे होंगे, उनको उस पत्थर को, सफेद वाले पत्थर को बोलते हैं संगमरमर। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए है सेलों का अलग होना, बी है सेलों का मिलना, सी है सेलों का समानीकरण, डी है सेल चक्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सेल चक्र। आपको पता ही है सेल चक्र बोलते हैं। और मैं एक बार आपको बुक में भी दिखाना चाहूंगी कि आपकी बुक में सेल चक्र कैसा दे रखा है। तो देखिए ये आपके सेल चक्र का चित्र है, बहुत अच्छा सा प्यारा सा। यहाँ क्या हो रहा है? ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है। ठीक है, मैग्मा मेंटल से बाहर निकल रहा है परपट्टी को तोड़कर। ठीक है, जो ऊपर वाली परत है उसको तोड़कर बाहर निकल रहा है। बाद में ये ठंडा हो रहा है, ताप और दाब के कारण किस में चेंज हो रहा है? हो जा रहा है अग्निय सेलों में। और अग्निय सेलों के बाद ये किस में चेंज हो रहा है? अपसादित तल छट में। ठीक है, फिर बाद में ये जब टूट रहा है और बाद में फिर ताप और दाब के कारण हजारों वर्षों में किसके में चेंज हो रहा है? अवसाद में। और अवसादी सेल बाद में किस में चेंज हो रहे हैं? कार्यांतित सेलों में। और बाद में ये भी ताप और दाब के कारण किसमें चेंज हो जाते हैं? दोबारा मैग्मा में। ठीक है, फिर दोबारा से ये पिघली हुई अवस्था में आ जाते हैं, है ना। तो ये जो चक्र है ये ऐसे ही चलता रहता है गोल गोल। ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा। ठीक है, तो इसका अंत होता ही नहीं है, चेंज होता ही रहता है इधर से उधर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, द्रवित मैग्मा, यानी जो लिक्विड फॉर्म में मैग्मा होता है, जो लावा होता है। लावा बोलते हैं जब वो पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, मैग्मा जब वो पृथ्वी के अंदर है। चीज एक ही है, जब वो पृथ्वी के अंदर है आराम से तो उसको बोलते हैं मैग्मा, और जब वो पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तो उसको बोलते हैं लावा। ठीक है, मैग्मा से किन सेलों का निर्माण होता है? द्रवित मैग्मा से किन सेलों का निर्माण होता है? ए है अग्निय चट्टाने या अग्निय सेल, बी है अपसादी सेल, सी है कार्यांतित सेल, डी है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अग्निय सेल। ठीक है, अग्निय सेलों का निर्माण होता है क्योंकि सबसे पहले कौन सी सेल बनती है? सबसे पहले अग्निय सेल ही बनती है जब मैग्मा ठंडा होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? ए है परपट्टी, बी है मेंटल, सी है कोर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कोर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं? मतलब कौन सी चट्टानों के उदाहरण है? ए है अग्निय, बी है अपसादी, सी है कार्यांतित, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये किसके उदाहरण है? ये आपके अपसादी चट्टानों के उदाहरण है। ठीक है, और जीवाश्म भी आता है इसमें, जीवाश्म भी इन्हीं चट्टानों में मिलता है, अपसादी चट्टानों में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, और कृपया करके इस आंसर की में आप चीटिंग नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, किन सेलों में जीवाश्म होते हैं? ए है अग्निय, बी है अपसादी, सी है कार्यांतित, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ऑप्शन नंबर बी, अपसादी चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। जीवाश्म का मतलब होता है पेड़ पौधे या जीवित प्राणी, जीवित जीव जंतु। ठीक है, वो जो अपसादी चट्टाने होती है ना, उनमें दरार आ जाती है बड़ी बड़ी, तो उनमें ही कुछ जीव रहने लगते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं जीवाश्म। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, पृथ्वी की किस परत की मोटाई सबसे कम है? ए है परपट्टी, बी है मेंटल, सी है क्रोड, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सबको पता है, और नहीं पता है तो आपने यहाँ से चीटिंग करके देख लिया है, मुझे पक्का यकीन है। तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ किस किसने चीटिंग की है यहाँ से। ठीक है, ये आंसर की नीचे लगानी होती है, पता नहीं सेट नहीं हो रहा था तो यहाँ साइड में ही सेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30,
और अब आपको इस 30 क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 30, पृथ्वी की कौन सी परत पिघली हुई अवस्था में है? ए है परपट्टी, बी है मेंटल, सी है कोर, डी है ये सभी। तो कौन सी है? आपको सबको पता है, मेंटल है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टाने हैं? ए है अग्निय, बी है अपसादी, सी है कार्यांतित, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बेसाल्ट सबको पता है, अग्निय चट्टाने हैं, अग्निय चट्टानों का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा कार्यांतित सेल है? ए है ग्रेनाइट, बी है नीस, सी है बेसाल्ट, डी है चूना पत्थर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीस। नीस जो है वो कार्यांतित चट्टाने हैं, और ग्रेनाइट किस में चेंज हो जाता है? नीस में। ठीक है, ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? अग्निय चट्टान। बेसाल्ट किसका उदाहरण है? अग्निय चट्टान का। चूना पत्थर किसका उदाहरण है? ये अपसादी चट्टानों का उदाहरण है, चूना पत्थर। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से अग्निय सेल है? कौन सा है निम्न में से अग्निय सेल? ए है ग्रेनाइट, बी है संगमरमर, सी है सिस्ट, और डी है नीस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए ग्रेनाइट। कौन सा अग्निय सेल है? ये है आपका अंतःवेदी, जो जब लावा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर न आकर पृथ्वी की आंतरिक सतहों में ही ठंडा हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम ग्रेनाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं समाप्त हो रही है। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं 6 से 10 तक की कोई भी बुक, उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना, या फिर उनको सजेस्ट कर देना कि एनसीईआरटी ममताज गुप्ता यूट्यूब चैनल पर फ्री में एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है, और बिल्कुल सीरियल वाइज प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। लाइक करे बिना कोई नहीं जाएगा, लाइक करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। और हाँ, कोई भी कमी लग रही है प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं अपनी सभी कमियों को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी, और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूंगी।